जय हिंद। स्वागत है आप लोगों को बिहार वाला एसटीसी में। आज जो है क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो सेट हम लोग देखने वाले हूँ आई, ठीक है। ये हिंदी का 100% रियल क्वेश्चन दिखा जाएगा, ठीक है। आप मिलाइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। एक एक सवाल का सारा डिस्कशन दिया जाएगा। जो 100% सही होगा, जो 100% सही होगा, ये वीडियो देखने के बाद आप फिर दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए, सवाल में साफ-साफ दे रखा था कि 1 से 100 तक के किन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया होगा और 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल आपका एक सवाल नंबर है कि संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो बच्चों हमारा है बी ऑप्शन, यानी कि सम। क्या हो जाएगा? स्वमूलम, ठीक है, सम। यानी कौन सा उपसर्ग है इसमें? सम, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपका है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? साप्ताहिक, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका साप्ताहिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका कि दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, इसका अनीय हो जाएगा, ठीक है। देखिए कार्ला स- शरणागत शब्द कौन सा समास है? शरणागत, तो क्या हो जाएगा? शरण में आगत, शरण में आगत। तो इसका जो तुम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप ऑप्शन भी चेक करके इसको मार सकते थे आंसर, ठीक है। देखिए कार्य ध्यान में मग्न, यह कौन सा पदबंध है? यह कौन सा पदबंध है? ठीक है, इसका जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इसका होना चाहिए क्रिया प्रबंध। क्या होना चाहिए? क्रिया प्रबंध होना चाहिए आंसर, ठीक है। देखिए कह रहा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है? वाक्य कितने प्रकार है? ठीक है, कितने प्रकार है? तो रचना की दृष्टि से बताइए अब कितने प्रकार हैं? तो इसका कितना हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस बात का उदाहरण है? तो इस तरह का सवाल जो आपको कठिन लगा होगा, तो ठीक है, ये क्या होगा? आपको कठिन लगा होगा, लेकिन फिर भी जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये क्या आपका संयुक्त वाक्य। क्या है ये? संयुक्त वाक्य है। कह रहा है देखिए, ये बहुत लड़के ने क्वेश्चन को गलती किया है कि माँ ने बच्चों को सुलाया। जैसे देखा माँ ने सब संबंध बता दिया का, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कर्म कारक होगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल है आपका। हम्म, देखिए फिर अगला ये सवाल है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्रित है? कौन सा वाक्य मिश्रित है? इसका हो जाएगा हम खा चुके। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हम खा चुके, ठीक है। देखिए अगला है कि निधड़क शब्द कौन समास है? निधड़क ये आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला सवाल, हाँ, कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कबीर रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी विश्वनाथ, ठीक है, विठल नाथ, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठल नाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस रचनाओं ने मुग्ध होकर भारत तेंदुआ हरिश्चंद्र को कहा कि इन मुसलमानों हरिजनों को क्या कोटिन हिंदू वरीय? तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रसखान इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सवाल है कि कार्य कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1689 में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आप भी कर लीजिए, मिला लीजिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? यानी किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? तो ये नादिर शाह के द्वारा मारे गए थे, ठीक है, नादिर शाह के द्वारा मारे गए थे। अगला सवाल है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो इसका हो जाएगा कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल आपका देखिए कि मनोज भारती देखिए कहूँ सकत नहीं पहचान। आप इस पंक्ति को पढ़े होंगे किसमें? कि मनु भारती देखी कहूँ न पश्चात। ये जो है आपका स्वदेशी में, किसमें पढ़े हैं आप? स्वदेशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, अपना विदेशी कपड़ा जो उसमें बताए गए थे। कह रहे कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादित किया? दोस्तों बहुत कोई आंसर इसका देखो सरस्वती मारा, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंधी कंधा बिनी हो जाएगा, ठीक है, कंधा बिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा ग्रामिया किसकी रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सुमित्रानंद पंत। कहीं ना दोस्तों सवाल जो किताब से दिया गया थोड़ा जो फर्स्ट शिफ्ट का सवाल था वो थोड़ा टफ दिया गया, क्योंकि वो बीच से सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 19 है, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? इसका गंगा, क्या हो जाएगा? गंगादत्त पंत हो जाएगा। जो जो आंसर आप मारे उसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? रवि सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि पेड़ से पत्ते गिरे यह किस उदाहरण? तो आप लोग सब बना दिया होगा, इसका क्या? आपादान कारक। क्या हो जाएगा? आपादान कारक। अगला है सर्वनाम के कुल कितने भेद है? तो देखो सर्वनाम के कितने भेद है? तो 6 भेद है ना। चलिए अगला सवाल है कि ऐसा ना हो कि कोई आज आ जाए। तो बात आप लोग पढ़े ही हैं कि कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला देखिए, कह रहा है शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? ये देखिए ऑप्शन में मिल ही रहा था आपको, परिणाम बोधक विशेषण, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमको देखिए आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए आप कहाँ पर, ये हो सकता है पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक था, ये बिना अपने वेतन के काम नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। देखो हमारे हमारे देश की जनता शांत हो, जो कि शुद्ध, इसमें सही होना चाहिए क्या कि बिना अच्छे वेतन के काम नहीं कर रहा, हमारे देश की जनता शांत है ना, तो ये है नहीं, तो हमारे प्रदेश की जनता शांत है। प्रदेश मतलब क्या करे, बिना अच्छे काम के वेतन नहीं मिलता। अच्छा बिना अच्छा काम नहीं करोगे तो वेतन कैसे मिलेगा? आय करे पैदल चल के आने में देर होना स्वाभाविक था, तो ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पैदल चलकर आने में देर होना क्या है, स्वाभाविक है ना। चलिए अगला देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या है कि निम्न में कौन तद्भव है, निम्न में कौन तद्भव है, तो आपका होगा चतुर्वारी जो है तद्भव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल है आपका कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार, शब्द के कितने भेद है, तो 3 गो, कितने हैं सबका 3 भेद है। कर ऐसा शब्द जो 2 या 2 से अधिक, तो आपको पढ़ाए थे कि देखो 2 या 2 से अधिक शब्द तो वो क्या बनाएगा, यौगिक शब्द करेगा कि नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर यौगिक हो जाएगा, ठीक है। कर उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो कि शब्द के पहले आकर, तो आपको पता है कि पहले आकर उपसर्ग लगता है, बाद में क्या होता है दोस्तों, ये प्रकट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है इच्छा शब्द का परिभाषित क्या होगा, तो इसका जो है आपका कामना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, कामना हो जाएगा। अगर आप देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और अगला सवाल है कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा, तो गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा, सन्यासी, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सन्यासी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है जो नहीं हो सकता, तो जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि चेहरे पर हवाई उड़ना, चेहरे पर आप लोग का एग्जाम में आज के चेहरे पर क्या होगा दोस्तों, हवाई उड़ गया होगा, जैसे घबरा गए होंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव थोड़ा दे दिया था टफ, है ना। अगला सवाल है आपका, देखिए कह रहा है इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इंद्र का जो है महेंद्र है, क्या होगा आंसर इसका करेक्ट, महेंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा नमक शब्द का क्या हो जाएगा, तो इसका नमकीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, नमकीन हो जाएगा। कह रहा काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं होना, यानी निरक्षर होना, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि राम खाता होगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों संगठित वर्तमान, ठीक है, जो हिंदी में वर्तमान कह तो उसको में क्या हो जाएगा, संगठित वर्तमान हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरा शब्द कौन संज्ञा, तो गिरा जो आपका समूहवाचक संज्ञा, गिरा क्या है दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। कर गवैये शब्द में कौन है, तो ये प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, चलिए देखिए कह रहे कि भीमराव अम्बेडकर के किस पुरस्कार के लिए दिए गए थे, तो इसका कौन सब दिया गया था दोस्तों, तो ये वडोदरा नरेश के द्वारा सर दिए गए थे, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है द अनटीचेबल, तो आपको पढ़ा रखे कि अनटीचेबल किसका है, भीमराव अम्बेडकर का है, तो आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 20 के दांत कहानी के किस कहानी से लिया गया था, 20 के दांत की कहानी से लिया गया है, ठीक है। कह रहा है सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आप इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, 44 नंबर के आंसर। अगला कह रहा है यह किसने कहा कि 11, देखिए जब बहादुर कहीं आया था, देखो क्वेश्चन जो सेट करने वाला था वही क्या किया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सेट किया, है ना। कह रहे 11 रुपया साड़ी, तो बताइए 11 रुपया साड़ी जो था कौन रिश्तेदार था, देखो बहुत को आंसर क्या, लेखक की पत्नी भी दिया है, रिश्तेदार की पत्नी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रिश्तेदार की पत्नी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं लेखक रविलास शर्मा को किस साहित्य का में, तो इसका निराला किस साहित्य पे मिला था इसको, ठीक है। कह रहे यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसको हमने इसका आंसर आपको जो है ना बाद में बताएंगे, ठीक है। ये एक सवाल इस चैप्टर में पूरा छूटा है, चलिए लास्ट में आपको बता देंगे। कर रंग कर्म किस पत्रिका नटरंग, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रसीम वाजपेयी, इसका जो है बिरजू महाराज का जस्ट बायोग्राफी के नीचे में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, देखिए कह रहा है पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, तो कितने साल रहे, तो इसका भी आंसर आपको लास्ट में बता दिया जाएगा, ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रचना अशोक वाजपेयी की क्या है, कौन सा अशोक वाजपेयी के कविता का कौन है, तो इसका भी देखो दोस्तों हम सर्च करने के बाद ये क्वेश्चन मिला ही नहीं था, ठीक है। चलिए देखिए अगला कह रहा है कि माधुर्य शब्द, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तमिल उपन्यास, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तमिल उपन्यास हो जाएगा, ठीक। देखिए कह रहा है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तब लोग को दोस्तों पता है कि पपाती बुखार तेज के कारण पड़ी हुई थी, ठीक है। देखिए अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उन्हीं को ना लिखा है, तो ये देखिए इसका आंसर आप दीजिए क्योंकि आप पढ़े हैं इस सवाल को, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि नानकाना साहब अब कहाँ है, नानकाना तो अभी क्या वर्तमान है पाकिस्तान में स्थित है कि नहीं। चलिए कह रहा है कि सोहली किसकी रचना है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गुरु नानक है, ठीक है। सोहेली किसका है, गुरु नानक का है, ठीक। चलिए अगला है देखिए
सिख के 10वें गुरु दोस्तों आपने पढ़े थे कि 10वें गुरु गोविंद सिंह होता है, लेकिन आपको 5वें गुरु पूछा था। 5वें गुरु जो कौन हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। कह रहा है डांड कमंडल किस, तो इसका देखिए राम बिनु विरथ जय जन्मम, ये पंक्ति बीच से पूछा गया सवाल है, ये उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए अगला सवाल है कि गुरु नानक के किस पद में नाम करते? तो ये कौन था? तो प्रथमे में राम बिन कहते राम नाम विरथ जगन में जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये वहाँ पे आपका दिया हुआ था सवाल, है ना। कह रहे बिछानी शब्द का अर्थ क्या था? बिछानी शब्द का अर्थ क्या था? इसका मतलब था पहचानी। बिछानी का अर्थ क्या था दोस्तों? पहचानी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि पाटन राजवंश से है? तो कौन था? ये राजखान था। कौन था ये? राजखान। कह रहे चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? तो इसका अज्ञा जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? अज्ञा जी हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी जल्दी मिलाइए जाइए। ये सेट जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। कह रहे दूर से ही लहरता कौन था? पता है आपको कौन है? वृक्ष, एक वृक्ष के हथिया पड़े थे। चलिए अगला जो सवाल है आपका, कह रहे उसका खोत किसका था? अक्षर ज्ञान से संबंधित था। कह रहे मेरे बिनु तुम प्रभु शीर्षक कविता किससे संबंधित है? मेरे बिनु तुम प्रभु, तो ये किससे था? ये मेरे बिनु तुम प्रभु, तो ये किससे था? तो यानी भक्ति से था। किससे था? भक्ति से, यानी प्रभु यानी भक्त प्रभु से था। ठीक है, अच्छा चलिए इसका आंसर आपको लग रहा होगा कि सी, तो आपका आंसर सी होगा कि डी? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए सबको। ठीक है, तो उसके बाद इसका हम आंसर बताएंगे आपको। कर अंग्रेजी वाहन वसन रीति रिवाज था। देखिए कर मतलब अंग्रेजी कपड़ा पहनकर आप अपनों देश को पहचाना था, ये किससे है? स्वदेशी से पूछा गया सवाल है। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कर एक ध्वनि जब दो ध्वनि व्यंजन मिलकर बनता था, ये संयुक्त ध्वनि हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कर भ, तो आपको पढ़ाए थे क ख कर्ण से, तो देखो प फ ब कुछ पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ओष्ठ से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल उच्चारण में वायु प्रवेश की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कह जगतनाथ, जगत जोड़ आनंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करनी में कौन सा शुद्ध अशुद्ध है? देखो ये सही है, ये सही, ये सही, तो ये क्या तुम्हारा गलत है ना, ये क्या तुम्हारा गलत है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है रोन नदी, तो आप रोन किताब में पढ़ोगे, ये दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण फ्रांस में। कहाँ पे? ये दक्षिण फ्रांस में। आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे विनोद कुमार शुक्ल की साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ये 1890 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1890 में दिया गया था। कह रहे झोले में कितने मछली थे? झोले में 3 ही मछली था। कितने थे? 3 मछली था। कह रहे भाई ये अभी मछली कट जाएगा, ये किसने कहा था? ये संतु कहा था। किसने कहा? संतु कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे कि गीता गुलजार कविताओं में संबंध यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से कहा है? किस नाम से कहा है? तो यार जुल्ला, याद रखिएगा, यार जुल्ला के द्वारा कहा गया है। चलिए देखिए अगला जो सवाल आपका कर रहा है अमरुद्दीन, तो आपको पता है अमरुद्दीन जो क्या है? समउद्दीन इसका बड़े भाई का नाम था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल आपका कि किस स्थान पर मरण जीवन मंगल का माना जाता था? ये काशी, ये मथुरा वाला काशी। अगला सवाल आपका देखिए, गांधी जी किसे महात्मा को उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, है ना। चलिए अगला सवाल आपका कि कोई संस्कृत इतना भंडार नहीं भर सकती जितना हमारी संस्कृति। ये महात्मा गांधी का सवाल है, यानी महात्मा गांधी संस्कृत और साहित्य से दिया गया सवाल है ना। चलिए अगला सवाल जो है देखिए, आपका कार्यक्रम में कौन प्रश्न वाचक है? तो बताइए अब ये प्रश्न वाचक है ना, बहुत बार आप पढ़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। करा देखिए कि निम्न में कौन सा भाषा देवनागरी लिपि से लिखी है? तो आपका हिंदी लिखी हो, है ना। चलिए अगला जो सवाल है, कारकनी में कौन सा व्यक्तिवाचक है ना। तो आपको दीपावली जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? दीपावली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर प्रवेश शब्द क्या है? प्रवेश शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? हो जाएगा आपका दात्री। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? दात्री है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दात्री हो जाएगा। अगला जो सवाल है देखिए, करनी में कौन सा तत्सम है? तो ये आपका होना चाहिए आम्र। क्या हो जाएगा? आम्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह भागवती शब्द के स्त्री क्या? भगवान का क्या होगा? भागवती होगा। क्या होगा? भागवती हो जाएगा। कह कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद है ना। कारक के कितने हैं? 8 भेद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह कर्ता के चिन्ह, सबको पढ़ा दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आंसर को मिलाते जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। ठीक है, कर वाक्य में किस क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस पर फलता है तो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। चलिए 91 नंबर सवाल है देखिए, कि बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के, देखिए दोस्तों किस अस्पताल में? आप लोग पढ़े कि लखनऊ में हुआ है, लेकिन पूछ रहा है कि किस अस्पताल में हुआ है। ये थोड़ा डीप में सवाल पूछा गया दोस्तों, इसका भी आंसर आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। का लेटिन कवि वर्जिन किस बड़ी कविता से लिखी गई है ना। क्या लेटिन कवि वर्जित पर किसने बड़ी अच्छी कविता लिखी है? किसने अच्छी लिखी है? तो इसका दोस्तों आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये भी आंसर आपको बाद में बताया जाएगा दोस्तों। 2-4 सवाल है जो कि आपको डीप में पूछा गया ना। कह रहा दही वाली मंगामा कहानी था, आपको पता है कन्नड़ कहानियों से लिखी गई है ना, कन्नड़ कहानी याद रखिएगा, कन्नड़,
है ना। देखिए कह रहा है अलबुर के पास किस गांव रहने वाला कौन था, तो ये मंगामा ही था अलबुर के पास, है ना। चलिए अगला जो सवाल देखिए आपका 96 कि बारिश होते देख कौन है, तो आपको पता है बारिश देखते कौन, लक्ष्मी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लक्ष्मी हो जाएगा। धरते विश्वास कहानी शीर्षक के लेखक कौन है, तो धरते विश्वास सतकोड़ी होता है ना। ये हो जाएगा आपका। कह रहे 3 गोरे निष्पक्ष डॉक्टर के सहमत होने से कुछ नहीं कहा जा सकता है, यानी कि उसको कहा था। चलिए अगला सवाल, मंगू किस समय से पागल थी, कह रहे वो तो मंगू तो वो जन्म से ही पागल था। किससे था, तो वो जन्म से ही पागल था। आपको 100 नंबर में सवाल पे आ चुका है दोस्तों कि लेखक सुजाता रचना के नाम का क्या है, तो लेखक कौन है दोस्तों, नगर। आपका दोस्तों 2 से 4 सवाल मात्र छूटा गया, ठीक है। वो इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सर्च बताइए, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। देखिए आपको जो 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, वो तो कहीं अच्छा पूछा ही सवाल गया था। देखिए कर लेखक अमरकांत क्यों लगता है नौकर रखना जरूरी है, ये अच्छा सवाल है। ये तो कोई 2 नंबर ही आपका क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं सारे के सारे इजी मतलब कि अच्छे सवाल है। देखिए बढ़ते नाखून क्यों आपको याद दिलाते हैं, है ना। चलो अगला जो सवाल है देखिए, अरे गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। गुरु जी की कृपा से किसी युक्ति की पहचान करें। अगला देखिए, मंगू के प्रति परिवार के व्यवहार कैसा था लिखना था। बहु मंगामा की सास को मनाने के क्या तरीका था, ये सारा आपका सवाल है ना। कर सीता अपने ही घर में क्यों गर्म बसनी बनी हुई थी। आपका देखिए अगर बात करते हैं तो 5 नंबर का सवाल देखिए, ये बहादुर से क्वेश्चन पूछा गया था। ये ठंडी हुई रात में जो घर घर नंद वाला सवाल था उससे पूछ दिया गया है ना। चलिए ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे और शेयर करें, जिससे मैं आपको और सेकंड टाइम का जो एग्जाम हुआ था उसका मैं वीडियो जस्ट एकदम 100% सही बना के आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन आपको मिला लिए होंगे। देखिए जो अधिकतर क्वेश्चन था हम आपको इसमें ऐड कर दिए हैं, जो पूछे ला सवाल है अधिकतर हमने बता ही दिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए होंगे। जय हिंद।